पानी पूरी वाले हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, ये सबको पता है। ना हाथ धोना, ना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज करना, सड़े हुए आलू और प्याज भी मसाले में डाल देते हैं। कि आपकी स्ट्रीट में कोई गोलगप्पे वाला खड़ा है, बीच में उसको नेचर्स कॉल आया, वो गया, मूत्र विसर्जन करके वापस आया, वापस आकर हाथ धोए नहीं और उन्हीं हाथे से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। एक और खतरनाक केस मार्च 2024 में तेलंगाना के वारंगल में हुआ, जब एक आइसक्रीम वेंडर का ये वीडियो वायरल हुआ। बीच रात 3 बजे अचानक से रामाकृष्ण और विजय को पेट दर्द और वोमिटिंग होने लगी। पहले उनके माँ बाप उन्हें लोकल हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहां से जब येलूरू गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तभी रास्ते में दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। इस अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि एक ही तो बाइट है, अरे एक बाइट से क्या ही हो जाएगा। भाई, एक बाइट से भी फर्क पड़ता है। लेकिन क्या कभी इन रील्स में इनके चेहरे और फालतू बातों के अलावा कुछ और भी नोटिस किया है? हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये अजीबोगरीब वीडियो क्लिप्स नहीं देखी होंगी। यार भाई प्लीज आ जाओ, बहुत परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, एफसीडी वाले। इससे भी महान ये और इससे भी महान ये। एंड द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। लेकिन क्या कभी इन रील्स में इनके चेहरे और फालतू बातों के अलावा कुछ और भी नोटिस किया है? ये देखो कैसे ये लड़की वड़ा पाव बनाते वक्त अपने मुंह में उंगली डालती है और फिर उसी उंगली से वड़ा पाव बनाने लग जाती है। ये देखो कैसे बर्तन से बाहर शेल्फ पर गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया जाता है और फिर अंदर ले जाकर मिक्स कर दिया जाता है। ले भाई, बंसी वाले की जय। ये देखो कैसे ये पानी पूरी वाला एकदम साफ हाथों से मसाला और पानी को मिक्स कर रहा है। ये देखो कैसे ये बंदा छोले बनाते वक्त पानी की बचत कर रहा है। सही बात है, जब सब्जी में ही हाथ धो सकते हैं तो अलग से पानी क्यों वेस्ट करना। ये देखो कैसे ये बंदा इस गंदे पानी में से ही बर्तन धोए जा रहा है। और इस आखिरी क्लिप में तो हद ही हो गई, ये पानी पूरी वाला गोलगप्पे के पानी में अपना यूरिन डाल के लोगों को पिला रहा था। थैंकफुली आज ये बंदा जेल में है। इन शॉर्ट, हम सब क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंडिया में फास्ट फूड स्टॉल्स की क्या स्थिति है और इनसे मिलने वाला खाना कितना ज्यादा अनहाइजीनिक है। इसलिए आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जिन स्ट्रीट फूड्स की वजह से लोगों की मौत तक हो जा रही है, उनसे आप खुद को कैसे बचा सकते हो और ये स्ट्रीट फूड वाले इन फूड आइटम्स में ऐसा क्या खतरनाक मिला रहे हैं कि लोगों का एडिक्शन इन स्ट्रीट फूड्स की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, जंक फूड, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड तीनों अलग अलग चीजें हैं। जंक फूड यानी कि जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड, जैसे जिसमें सॉल्ट, फैट या शुगर वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में हो। फास्ट फूड यानी कि कोई भी ऐसा फूड जो जल्दी से बनाकर सर्व किया जा सके। जरूरी नहीं है कि सभी फास्ट फूड्स अनहेल्दी हों, कुछ कुछ हेल्दी भी होते हैं, जैसे सैलेड, हमस एक्सेट्रा। और स्ट्रीट फूड का बेसिक मीनिंग बस इतना सा है कि ऐसा खाना जो स्ट्रीट्स पे मिले वो अनहेल्दी भी हो सकता है, हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में अपने देश में अनहेल्दी ही होता है। आगे इस वीडियो में हम जंक फूड की बात करेंगे, या यूं कह लो कि अनहेल्दी स्ट्रीट फूड्स का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और एग्जैक्ट उन केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स पर नजर रखेंगे जिनकी वजह से ये जानते हुए भी लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कि जंक फूड हमारे लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। 60 करोड़ लोग हर साल बीमार होते हैं और 4,20,000 लोग हर साल मरते हैं, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक। और ध्यान से देखो कि इस रिपोर्ट में रीजन क्या दिया हुआ है, कंटेमिनेटेड और अनसेफ फूड खाने की वजह से। इसी बात को और ज्यादा समझने के लिए BBC ने एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक स्टडी की थी, जिसमें 2 जुड़वा बहनें एमी और नैन्सी को एक खास डाइट रूटीन फॉलो करने को कहा गया था। ये एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए था कि अगर एक इंसान सिर्फ जंक फूड और अनहेल्दी स्ट्रीट फूड खाए और दूसरा सिर्फ हेल्दी घर का बना हुआ खाना, तो शरीर पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही BBC वालों के लिए ये भी तो जरूरी था ना कि दोनों ही कैंडिडेट्स की प्रोफाइल नॉर्मल हो। इसलिए इस रूटीन को फॉलो करने से पहले ही इन दोनों बहनों पर कुछ टेस्ट करवाए गए थे, जैसे ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और ब्लड शुगर टेस्ट। टेस्ट होने के बाद अगले 14 दिनों तक जो डिसाइड हुआ था वो ही हुआ, यानी कि एमी ने दबा के जंक फूड ही खाया, या यूं कह लो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी कि बहुत ज्यादा तला भुना खाया। एंड ऑन द अदर हैंड नैन्सी ने घर का बना हुआ खाना और सिर्फ सैलेड ही खाया। फाइनली 14 दिन बीत चुके हैं और अब टाइम है ये चेक करने का कि इस एक्सपेरिमेंट का एमी और नैन्सी पर एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ा। देखो, नैन्सी की रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल ही आई। उसके ब्लड फैट लेवल, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर सभी चीजें स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर ही आई थी। लेकिन दूसरी तरफ एमी के रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। उसका ब्लड फैट लेवल, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर लेवल तीनों ही काफी हद तक बढ़े हुए मिले थे और ऑब्वियसली वेट और बॉडी फैट तो बढ़ ही गया था। अब यहाँ इस बात को भी समझो कि ये स्ट्रीट फूड का ट्रेंड कोई लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है, बल्कि
खराब स्ट्रीट फूड का ट्रेंड लेटेस्ट ट्रेंड है। इनफैक्ट स्ट्रीट फूड्स हमारे एंसेस्टर्स की देन है। पहले के जमाने में भी स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स लगा करती थी और उन पर मिलता क्या था, रोस्टेड ग्रेन्स और नट्स जैसी हेल्दी चीजें। फिर समय का पहिया घुमा और धीरे धीरे इन स्टॉल्स की कैटेगरी में नए नए आइटम्स ऐड होते गए। समोसा, पकौड़ा और चाट जैसे स्नैक्स हमेशा से ही लोगों के फेवरेट रहे हैं और इस तरह से अनहेल्दी आइटम्स स्ट्रीट फूड्स की कैटेगरी में ऐड होते गए। जंक फूड का पहला नॉन इंट्रोडक्शन इंडिया में अंग्रेजों के राज में हुआ जब उन्होंने क्लब्स और कैंटीन्स में सैंडविचेस और पेस्ट्रीज जैसे स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए। इनफैक्ट 1947 में आजादी के बाद भी वेस्टर्न स्टाइल फास्ट फूड इतना कॉमन नहीं था। हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड्स ही डोमिनेट करते थे। मुंबई का वड़ा पाव और कोलकाता का काठी रोल सबको पसंद था, लेकिन 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स इंडिया में आने लगे। मैकडोनल्ड्स ने 1996 में अपना पहला आउटलेट खोला और इंडियन टेस्ट के हिसाब से मेन्यू को अडेप्ट किया। उन्होंने मैक आलू टिक्की और महाराजा मैक जैसे आइटम्स इंट्रोड्यूस किए। फिर समय के साथ 21st सेंचुरी में जैसे जैसे लोग मनी माइंडेड बनते गए, जैसे जैसे स्ट्रीट फूड खाना एक ट्रेंड बनता गया, वैसे वैसे स्ट्रीट फूड्स और जंक फूड्स एक सॉलिड बिजनेस मॉडल बन गए। और आज स्थिति ये हो गई है कि जिसकी मर्जी वो ठेला लगाओ, लोगों को कचरा खिलाओ और पैसा कमाओ। अभी लास्ट ईयर ही कर्नाटका में हुई एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि वहां पर एक पानी पूरी वाला जो खिला रहा था वो सिर्फ पानी पूरी नहीं थी, बल्कि आपका वन वे टिकट टू हेल भी था, क्योंकि ज्यादातर सैंपल्स में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स पाए गए थे। इसी के साथ कर्नाटक में बिकने वाले बुढ़िया के बाल, गोभी मंचूरियन और कबाब में भी कैंसर फैलाने वाले एजेंट्स पाए गए थे, जिसके चलते इनको बनाने में यूज होने वाले आर्टिफिशियल कलर्स को तो बैन तक कर दिया गया था। पानी पूरी वाले हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, ये सबको पता है। ना हाथ धोना, ना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज करना, सड़े हुए आलू और प्याज भी मसाले में डाल देते हैं। ऐसा ही एक केस 5 नवंबर को बेंगलुरु में सामने आया, जिसमें एक वेंडर को पुलिस ने अरेस्ट किया। वो सिर्फ गंदा सामान ही यूज नहीं कर रहा था, बल्कि पकड़े जाने पर झूठ भी बोल रहा था कि सब कुछ साफ था। अब सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने घर के वॉशरूम से पानी पी लो या किसी पब्लिक वॉशरूम से पानी पी लो, तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही पानी अगर कोई पानीपुरी वाला अपनी चटनी में यूज करे और आप उस पानी को बिना सोचे समझे पी जाओ, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का जो केस पकड़ा गया, उसमें एक वेंडर सुलभ शौचालय से पानी ला रहा था और उसी से पानीपुरी बना रहा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पानीपुरी बेचने वाले एक स्ट्रीट वेंडर को टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह स्ट्रीट वेंडर पानीपुरी का पानी बनाने के लिए टॉयलेट का पानी इस्तेमाल कर रहा था। ये तो एक इस वीडियो की वजह से सामने आ गया, वरना सोच के देखो ऐसे हजारों ठेले वाले और हैं जो पता नहीं कहां का पानी यूज करते होंगे। अब ये भी अज्यूम कर लेना बहुत बड़ी गलती है कि सिर्फ स्ट्रीट स्टॉल्स पर मिलने वाली पानीपुरी ही खराब है। असल में कुछ समय पहले FSSAI ने कर्नाटक में रोड साइड स्टॉल से प्लस बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी पानीपुरी के 260 सैंपल्स कलेक्ट किए थे और इनमें से 41 सैंपल्स में आर्टिफिशियल कलर्स का यूज हो रहा था। ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ रही थी। सिर्फ ये इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज ही नहीं, कई रियल लाइफ केसेस में डेथ तक भी हो चुकी है। जैसे एक केस पिछले साल जून में डिंडीगुल तमिलनाडु में भी देखने को मिला था। ये काफी शॉकिंग और डिस्टर्बिंग न्यूज थी। एक 17 ईयर ओल्ड लड़के की मौत एलिजिडली पानी पूरी खाने के बाद हो गई। अभी तक एग्जैक्ट कॉज कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के केसेस ज्यादातर फूड पॉइजनिंग या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से ही होते हैं। ये बात सच है कि हम सब सोचते हैं कि कल के दिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन असल बात तो ये है कि कल का कोई भरोसा नहीं। किसे पता था कि तमिलनाडु का एक लड़का सिर्फ बाहर का खाना खाने से अपनी जान गंवा बैठेगा। सोचो, किसी की फैमिली के मेन अर्निंग पर्सन के साथ ऐसा हो जाए तो उसकी फैमिली पर क्या बीतती होगी और उनके बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कैसे मैनेज होते होंगे। ऐसे बुरे वक्त में एक ही चीज उस परिवार के काम आती है और वो है एक इंश्योरेंस। और उसमें भी मैं कहूंगा आप एक टर्म इंश्योरेंस लो, क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसमें 600-700 जैसा प्रीमियम देना पड़ता है और आपको अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है। और इसकी एक और खासियत ये है कि इसे जितने कम एज में लिया जाए, आपका प्रीमियम उतने में ही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे डिले किया तो सेम कवरेज आपको अगली बार महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा लोगों की लाइफ में एक और इमरजेंसी जो कभी भी आ जाती है वो है मेडिकल इमरजेंसी, जिससे ना केवल आपकी सेविंग्स पर असर पड़ता है बल्कि आपके फैमिली फाइनेंसेस भी वीक हो जाते हैं। ऐसे में एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत काम आ सकता है, जो कि आजकल 300-400 रुपए जैसे छोटी रकम में ही मिल जाता है और ये आपके करोड़ों के मेडिकल बिल का खर्चा बचा सकता है। तो दोनों तैयारी जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बोथ। कौन सी कंपनी का प्लान लोगे ये आपके ऊपर है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक करो। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पर, जहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो और अभी इन प्लान्स को ऑनलाइन परचेज करने पर 15 to 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी करो, अभी की अभी ये दोनों इंश्योरेंसेस लेकर आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो, ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित रहें। पानीपुरी का पानी अगर अंदर गंदा या कंटेमिनेटेड हो, जैसे सीवेज वाटर या फिर अनट्रीटेड वाटर से लिया गया
गया हो तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सड़े हुए आलू, खराब मसाला या पूरी अगर ज्यादा पुरानी हो तो टॉक्सिक बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं। वेंडर अगर हाथ धोने का, साफ सफाई का ध्यान ना रखे तो उसके हाथों से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। कई बार ई कोलाई, सैल्मोनेला या कोलेरा जैसे बैक्टीरिया इन कंटेमिनेटेड फूड से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जो सीवियर वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फेलियर तक कॉज कर सकते हैं। मोरोवर चेन्नई में मद्रास हाई कोर्ट में के राजेंद्रन ने एक PIL फाइल की थी, ये बताते हुए कि मैदा को बेंजोइक पेरोक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड से ब्लीच किया जाता है, और सिर्फ ब्लीचिंग ही नहीं बल्कि मैदा को सॉफ्ट बनाने के लिए एक केमिकल एलोक्सिन भी मिलाया जाता है। इस वजह से मैदा में मल्टीपल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फॉलोइंग दिस PIL, मद्रास हाई कोर्ट ने FSSAI को ऑर्डर दिया कि वो इस मामले का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और अगर ये दावा सच निकले तो तुरंत एक्शन लें। अब ये एलोक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को डैमेज करके इंसुलिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। ये बीटा सेल्स हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं, हाँ वही इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब सोच के देखो, जब ये बीटा सेल्स ही अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ेगा। एनिमल स्टडीज में भी देखा गया है कि एलोक्सिन डायबिटीज कॉज कर सकता है। इस वजह से ये कंसर्न उठ रहा है कि कहीं ये लोगों की हेल्थ के लिए भी डेंजरस ना हो। जंक फूड आइटम्स जैसे मोमोज, ब्रेड एक्सेट्रा में तो मैदा भर भर के यूज होता है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसके बिना ये जंक फूड भी फीके फीके से लगते हैं वो है मेयोनेज। सबसे पहले तो ये वीडियो देखो, मेयोनेज बनाने के लिए कितना ज्यादा मात्रा में तेल डाला जा रहा है। इनफैक्ट मेयोनेज में 80% तेल ही तो होता है, इसलिए इसे सबसे अनहेल्दी फूड्स में काउंट किया जाता है। सिर्फ 1 टेबल स्पून मेयोनेज में लगभग 100 से ज्यादा कैलोरीज होती हैं और लोग जनरली इसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं, जो वेट गेन का मेजर कॉज बन सकता है। मार्केट में जो मेयोनेज मिलता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्टेबलाइजर्स होते हैं जो डाइजेस्टिव इश्यूज और गट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एक और प्रॉब्लम यह है कि मेयोनेज में जो ऑयल्स यूज होते हैं उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाकर क्रोनिक डिजीज का रिस्क इंक्रीज करता है। पिछले साल जून 2024 में मुंबई में रहने वाले एक डॉक्टर ने यमो कंपनी की बटरस्कॉच आइसक्रीम कोन ऑनलाइन मंगवाई थी। आइसक्रीम खाते वक्त उस डॉक्टर के मुंह में एक बड़ा सा टुकड़ा महसूस हुआ। पहले उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा नट जैसे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह होगा, लेकिन जब उसने मुंह से निकाल के देखा तो वो एक मांस का टुकड़ा निकला जिसमें नाखून भी था। एक और खतरनाक केस मार्च 2024 में तेलंगाना के वारंगल में हुआ, जब एक आइसक्रीम वेंडर का ये वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह बंदा मास्टरबेट करके सीमन को आइसक्रीम में मिक्स कर रहा था। लोकल लोगों ने यह हरकत वीडियो में रिकॉर्ड कर ली और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने वेंडर को अरेस्ट कर लिया और उसका आइसक्रीम कार्ट भी सीज कर दिया। वेंडर के अगेंस्ट पब्लिक प्लेस में ऑब्सीन एक्ट करने के अंडर केस रजिस्टर भी कर दिया गया है। खैर, अब अगर आप एक अनहाइजीनिक ठेले से पानीपुरी खाओगे तो ऐसे रियल लाइफ स्केल में आपको माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पर ऐसा कुछ गड़बड़ टाइप दिखाई नहीं देगा, लेकिन आंखें तब खुलती हैं जब साइंटिस्ट इन ठेलों से सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और फिर उनको स्टडी करते हैं। ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की थी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन, पूसा ने। इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए वेस्ट दिल्ली की ऐसी 5 लोकेशंस चूज की जहां पर मैक्सिमम सेल्स हुआ करती थी। इन्होंने पॉश एरियाज भी चूज किए थे जैसे कनॉट प्लेस और रजौरी गार्डन। इन सभी एरियाज में इन्होंने समोसे, गोलगप्पे, बर्गर और मोमोज की दुकानों को महीने में अलग अलग 2 बार बड़े इंटरवल्स पर विजिट किया और सैंपल्स कलेक्ट किए। शॉकिंगली, जब इन सैंपल्स की टेस्टिंग हुई तब साइंटिस्ट को ऐसी ऐसी चीजें मिली जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। एक बात और, मैं सैंपल्स का रिजल्ट बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके गोलगप्पे खा के आ जाओ, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आप जिंदगी में कभी गोलगप्पे ना खाओ। हाँ, तो सैंपल्स का रिजल्ट ये निकला कि साइंटिस्ट को 4 ऐसे बैक्टीरियल पैथोजेंस मिले जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला स्पीसीज। ये सभी बैक्टीरियल पैथोजेंस वॉमिटिंग, डायरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा और बोन्स पर अटैक करते हैं। लेकिन चिंता की बात साइंटिस्ट के लिए ये उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ये थी कि ये बैक्टीरियल पैथोजेंस और इनके साथ मिला हुआ ई कोलाई का सोर्स क्या हो सकता है, या फिर यूं कह लो कि ये इस गोलगप्पे के पानी में आया कैसे। तो एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टडी, डॉक्टर अर्पिता शर्मा ने बताया कि गोलगप्पे के पानी का कॉलीफॉर्म टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है इस बात का कि उस पानी में फीकल कंटेमिनेशन है या फीकल मैटर है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो उस गोलगप्पे के पानी में मलमूत्र की कुछ मात्रा मौजूद है। प्रैक्टिकली ये रियल लाइफ में हो कैसे रहा है? कुछ ऐसे कि आपकी स्ट्रीट में कोई गोलगप्पे वाला खड़ा है, बीच में उसको नेचर्स कॉल आया, वो गया, मूत्र विसर्जन करके वापस आया, वापस आकर हाथ धोए नहीं और उन्हीं हाथे से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। और ऐसा ही फीकल मैटर से कंटेमिनेटेड पानी लोगों को एक्स्ट्रा और चाहिए। यही गोलगप्पे का पानी जिसमें इतने हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं में से एक बैक्टीरियम है विब्रियो कोलेरी। नॉर्मल केस में ये बैक्टीरियम अलोंग विद अदर्स आपके पेट में जाता है और आपके पेट में मौजूद HCl एसिड ऐसे बैक्टीरियाज को मार देता है। लेकिन जब आप गोलगप्पे का कंटेमिनेटेड पानी बार बार पीते हो तो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंटरिंग योर स्टमक इंक्रीजेस, जिससे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके मल्टीप्लाई होकर आपको बीमार कर सकते हैं।
ऐसा ही कुछ हुआ था इसी साल 24 जनवरी को आंध्र प्रदेश के येलूरू डिस्ट्रिक्ट में, जहां 2 लड़कों की रोड साइड स्टॉल से गंदा पानी पूरी खाने से मौत हो गई थी। असल में रामाकृष्णा जो 10 साल का था और विजय जो 6 साल का था शाम को 7:30 बजे अपने माता पिता के साथ घर से बाहर गए। उन्होंने पानी पूरी खाई, उनके माता पिता ने भी कहीं से स्ट्रीट फूड कंज्यूम किया। फिर रात को वो लोग वापस अपने घर चले गए और सो गए। बीच रात 3 बजे अचानक से रामाकृष्णा और विजय को पेट दर्द और वोमिटिंग होने लगी। पहले उनके माँ बाप उन्हें लोकल हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहां से जब येलूरू गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तभी रास्ते में दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। अब यहाँ तक ये तो समझ आ गया कि स्ट्रीट्स में बिकने वाले जंक फूड से मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये सब पता होने के बावजूद भी दुनिया थम क्यों नहीं रही है। इसके पीछे कोई तो साइंस होगी ना। हाँ, साइंस है और वो है उमामी टेस्ट। देखो, ये है आपकी टंग, इसके थ्रू हम अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्वीट, साउर, सॉल्टी, बिटर और उमामी। मीनिंग उमामी एक 5th बेसिक टेस्ट है ह्यूमन टंग का। उमामी टेस्ट का मेन कंपोनेंट ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है जो नेचुरली कई फूड्स में मिलता है, जैसे टोमेटोज, मशरूम्स एक्सेट्रा। जब ये ग्लूटामिक एसिड हमारे टेस्ट बड्स से कॉन्टेक्ट करता है तब ये उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इस एक्टिवेशन से ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो प्लेजर और क्रेविंग्स का सिग्नल भेजता है। स्ट्रीट फूड में स्पाइसेस, फर्मेंटेड सॉसेज और स्लो कुकिंग मेथड्स यूज होते हैं जो उमामी टेस्ट को और एनहेंस करते हैं। फ्राइड फूड्स और स्मोकी डिशेस भी उमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जो टेस्ट बड्स को और एक्साइट करता है। अब इस ग्लूटामिक एसिड में अगर सोडियम मिला दिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चूंकि ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है और उमामी टेस्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसलिए ही इसे आर्टिफिशियली फूड्स में मिलाया जाता है। MSG आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फूड जैसे इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और चाइनीज फूड में डाला जाता है। अब दिक्कत तब होती है जब MSG एक्सेसिव मात्रा में कंज्यूम किया जाए, क्योंकि ये ओवर ईटिंग, वेट गेन और हेल्थ इश्यूज जैसे MSG सिम्टम कॉम्प्लेक्स को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर कोई एक बार में ज्यादा MSG कंज्यूमेट कर लेता है तो उसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो सकता है, जो हेडेक, थकान, शरीर में चक्कर आना, झंझनाहट जैसे सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये बोला भी जाता है कि बाई चांस अगर आप अपने घर पे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खा रहे हो तो कभी भी छोटे बच्चों के साथ में शेयर मत करना, क्योंकि ये जंक फूड डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है और उन बच्चों का नर्वस सिस्टम तो अभी जस्ट डेवलपिंग फेज में है। इस MSG की वजह से ही साल 2015 में नेस्ले इंडिया एक बड़े क्राइसिस में फंस गया था, जब उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन UPFDA के टेस्ट में मैगी नूडल्स में ज्यादा लेड और MSG पाया गया। FSSAI के टेस्ट में मैगी इंस्टेंट नूडल्स विद टेस्ट मेकर में 3 बड़ी प्रॉब्लम मिली। पहली तो ज्यादा लेड कंटेंट की, मैगी में लेड की मात्रा अलाउड लिमिट 2.5 ppm से ज्यादा पाई गई। दूसरी मिसलीडिंग लेबलिंग की, मैगी के पैकेट पर नो एडेड MSG लिखा था जो गलत निकला। और तीसरी अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट की, मैगी ओट्स मसाला नूडल्स बिना प्रॉपर अप्रूवल के मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि मैगी को सारे वेरिएंट्स मार्केट से वापस लेने का ऑर्डर दिया गया और पूरे इंडिया में मैगी के प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को 5 महीने तक के लिए रोक दिया गया था। फिर से साल 2021 में एक और कंट्रोवर्सी हुई जिसमें एक इंटरनल रिपोर्ट लीक होने की वजह से यह सामने आया कि नेस्ले के 60% से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ के रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं करते हैं। इंडिया में FSSAI के फूड सेफ्टी रूल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। इस वजह से कंपनीज ज्यादा पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज करती हैं। ऊपर से लोग भी सस्ता और टेस्टी फूड प्रेफर करते हैं जो कंपनीज को और भी चीप और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करने का मौका देता है। अगर आप किसी भी नमकीन, चॉकलेट या प्रोसेस्ड फूड का पैकेट देखोगे तो आपको ज्यादातर जगह पाम ऑयल ही मिलेगा। ये सिर्फ नेस्ले, पेप्सिको या ITC जैसे बड़े ब्रांड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी फूड इंडस्ट्री में कॉमन प्रैक्टिस है। जो सस्ते और लोअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होते हैं, वही प्रोडक्ट्स यूरोप, US और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड नेशंस में बेटर इंग्रेडिएंट्स और हेल्दियर ऑयल्स के साथ बेचे जाते हैं। अगर आप कभी रोड साइड स्टॉल पर समोसा या पकौड़े खाने गए हो तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करो, तेल का कलर कैसा दिखता है। ज्यादातर केसेस में ब्लैक या गंदा ब्राउन होगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार यूज किया गया ऑयल होता है जिसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा डेंजरसली हाई होती है। और ऑयल भी कौन सा? वही पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो सस्ता है और हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन है। ये बात अच्छे से समझ लो कि हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रांस फैट ही है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे फूड कंपनीज कॉस्ट कम करने के लिए और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज करती हैं। ये एनिमल फैट्स जैसे बटर से सस्ते होते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 5 लाख से ज्यादा डेथ्स ट्रांस फैट के एक्सेसिव इंटेक की वजह से होती हैं। ट्रांस फैट्स LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दस अल्टीमेटली आर्टरीज ब्लॉक होने का रिस्क बढ़ता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज कर देता है। एक सर्वे में पता चला कि दिल्ली और हरियाणा के 25% स्ट्रीट फूड स्नैक्स में हाई लेवल्स ऑफ ट्रांस फैट पाया गया। नॉट जस्ट दिस, फेक पनीर और अडल्टरेटेड पनीर अपने देश में काफी जगह पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये बंदा 200 ग्राम पनीर ब्रेड पकौड़े में डाल रहा है, ऊपर से इतनी सारी चीजें भी दे रहा है और प्राइस सिर्फ 50 रुपए।
भाई ये पॉसिबल कैसे है? आप कहीं भी जाके चेक कर लो, मार्केट में 200 ग्राम अमूल पनीर 90 रुपए का आता है और सरस पनीर 77 रुपए का आता है। तो फिर ये बंदा जो पनीर यूज कर रहा है वो किस फैक्ट्री से आ रहा है? अभी कुछ समय पहले ही हमारे यहाँ जयपुर में एक मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री को भी सीज किया गया था। ये तो आप समझ गए होंगे कि नकली पनीर ज्यादा प्रॉफिट कमाने और कॉस्ट को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे केसेस आए दिन आते ही रहते हैं। सबसे पहले असली दूध की जगह सिंथेटिक मिल्क तैयार किया जाता है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, रिफाइंड ऑयल और स्टार्च मिलाया जाता है ताकि दूध थिक और क्रीमी लगे। फिर इस नकली दूध को फाड़ने के लिए सिट्रिक एसिड या सस्ते विनेगर का यूज किया जाता है, जिससे पनीर जैसा सॉलिड टेक्सचर मिल सके। इस मिक्सचर को जमाकर प्रेस किया जाता है ताकि टाइट और कॉम्पैक्ट शेप मिल सके। वेट बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च और सिंथेटिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं और कभी-कभी यूरिया, वॉशिंग पाउडर और फॉर्मेलिन भी यूज किया जाता है। फॉर्मेलिन, हाँ, ये वही केमिकल है जो डेड बॉडीज प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है और कुछ लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध को ज्यादा फ्रेश दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला हो सकता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि पनीर ज्यादा दिन तक खराब ना हो। फेक पनीर को टेस्ट करने के लिए आप एक सिंपल सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर पनीर बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद चिपचिपा हो जाए या हार्ड हो जाए तो वो फेक हो सकता है। पनीर पर आयोडीन डालकर देखो, अगर कलर ब्लू या ब्लैक हो जाए तो वो नकली है। अब देखो, ये जो वेबसाइट है हाइपर प्योर, ये जोमेटो का B2B प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जोमेटो रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को फ्रेश, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और किचन सप्लाईज डिलीवर करता है। ये बल्क में फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जिसमें वेजिटेबल्स, डेयरी, मीट, ऑयल्स और पैकेज्ड गुड्स शामिल होते हैं। अभी पिछले ही साल अक्टूबर 2024 में लोगों ने जोमेटो को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया क्योंकि वो इस हाइपर प्योर के थ्रू रेस्टोरेंट्स को एनालॉग पनीर बेच रहा था। एनालॉग पनीर एक नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट है जो वेजिटेबल ऑयल्स, स्टार्च और मिल्क सॉलिड्स से बनाया जाता है। इसका टेस्ट और टेक्सचर असल में पनीर जैसा ही दिखने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन ये सस्ता और ज्यादा शेल्फ लाइफ वाला होता है, इसलिए कुछ रेस्टोरेंट और फूड चेन्स इसको प्रेफर करते हैं। वैसे तो फेक पनीर ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन एक एनालॉग पनीर भी लो न्यूट्रिशन सब्स्टिट्यूट ही है जो असली पनीर की जगह यूज होता है और दोनों ही हेल्दी नहीं है। सोच के देखो, रेड चिली पाउडर जो हर इंडियन किचन का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो भी कई बार मिलावट का शिकार हो चुका है। इसमें नमक, टैल्क पाउडर, सोप स्टोन और आर्टिफिशियल कलर्स तो मिलाए ही जा रहे थे। अब एक कदम और आगे बढ़कर ब्रिक पाउडर यानी कि ईंट का चूरा भी मिलाना शुरू कर दिया है। हल्दी पाउडर की जगह ये मेटर्निल येलो यूज होता है। इसके अलावा टाट्राजीन, सनसेट येलो, इंडिगो कार्माइन एक्सेट्रा जैसे आर्टिफिशियल कलर्स भी इंडियन फूड्स में सिर्फ उनकी विजुअल अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। एजोडाइज जो डेवलप कंट्रीज में बैंड हैं, इंडिया में बिना किसी रोक टोक के फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज हो रहे हैं। मतलब सच में कितनी ज्यादा जरूरत है FSSAI को और ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अप्लाई करने की। लखनऊ बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक तो इंडिया में मिलने वाली मिठाइयों में ऑरेंज 2 ओरामाइन जैसे बैंड डाइज का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अभी स्क्रीन पर जो लिस्ट आपको दिख रही है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किन किन खानों की चीजों में ये हार्मफुल आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जा रहे हैं। इन नकली रंगों का डायरेक्ट इंपैक्ट किडनी, लिवर, स्प्लीन, टेस्टिकल्स और ओवरीज पर पड़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में सीरियस हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। बच्चों में भी इनका इफेक्ट दिख रहा है, जिससे बिहेवियरल चेंजेस और हाइपर एक्टिविटी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो आर्टिफिशियल फूड कलर्स पर बैन लगा दिया है और जो फूड वेंडर्स इस रूल का वायलेशन करेंगे उन पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रीट फूड एक छोटी सी हाइजीन प्रॉब्लम है तो ये वीडियो एक वेकअप कॉल है। जो कुछ भी अभी हमने देखा, गंदा पानी, फेक इंग्रेडिएंट्स, हार्मफुल केमिकल्स और फूड पॉइजनिंग के रियल केसेस, ये सब एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस का हिस्सा हैं। क्या सिर्फ एक गोलगप्पा खाना या एक वड़ा पाव खाना इतना हार्मफुल हो सकता है कि किसी इंसान की जान ही चली जाए? बिल्कुल। और सिर्फ एक नहीं, हर साल लाखों लोग इस चीज की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। शॉकिंग बात यह है कि लोग जानते हैं कि स्ट्रीट फूड अनसेफ हो सकता है, फिर भी दबा के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडिक्शन सा हो गया है अब तो उस उमामी टेस्ट का और उन चीप प्राइसेस का। यही वजह है कि चाहे टॉयलेट का पानी यूज हो, चाहे फेक पनीर यूज हो रहा हो, फिर भी लोग कंटिन्यूअसली खाए जा रहे हैं। स्ट्रीट फूड्स छोड़ देना समाधान नहीं है, स्ट्रीट फूड्स ना के बराबर खाना समाधान है। जिंदगी में 80% अगर सेहत के लिए खा रहे हो तो 20% अगर सोल के लिए भी खाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बस इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। बेवकूफी मत करो, स्ट्रीट फूड ढंग से चूज करो। जिस ठेले वाले की हाइजीन 0 हो वहां से खाना मत लो। देखो वो हाथ धोता है कि नहीं, खाना ढंग से कवर करता है कि नहीं। अगर नहीं करता तो अवॉइड करो। फेक और अडल्टरेटेड फूड के बारे में सीखो। फेक पनीर, सिंथेटिक मैदा और अडल्टरेटेड मसाले का टेस्ट कैसे करें ये सीखना जरूरी है। पनीर को आयोडीन से टेस्ट करो, अगर ब्लू हो जाए तो फेक है। अगर समोसा या पकौड़ा जबरदस्त लग रहा है तो अंदर कोई ना कोई केमिकल या लो ग्रेड ऑयल होगा। अगर आप देखो कि कोई वेंडर गंदा पानी यूज कर रहा है या कोई मिलावट कर रहा है तो रिपोर्ट करो। FSSAI और लोकल अथॉरिटीज के कंप्लेंट पोर्टल्स पर जाकर इश्यूज उठाओ। अगर हम सब कॉन्शियस और अवेयर हो जाएंगे तो इंडिया में स्ट्रीट फूड कल्चर भी सुधरेगा। सोच के देखो, हम लोगों का एक एक्शन कल किसी की जान बचा सकता है। इस अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि एक ही तो बाइट है, अरे एक बाइट से क्या ही हो जाएगा। भाई एक बाइट से भी फर्क पड़ता है।
दैट्स इट फॉर टुडे। पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन का फालतू कंपैरिजन करके कैसे आप लोगों को बनाया जा रहा है। क्लिक करो और जरूर देखो।